सबसे पहले जनाब हज़रात को दिल की अता गहराइयों से खिराज तासीम पेश करता हूँ। अभी थोड़ी जो मिशन बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अता फरमाया है, आप उस मिशन पे कायम और दायम हैं और अल्लाह की बारगाह के अंदर ये दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से हमें इसी मिशन पे कारगर रखे। हज़रात गिरामी सबसे ज्यादा वोट जो है ख़वातीन का है और को कोई पता नहीं, अभी भी कोई पता नहीं, ऐलान हो चुका है। हमें हर तरीके के अहतियात से तैयारी की जरूरत है और उसकी गुफ्तार की दस्तार की बातें होंगी, जो जलाता था अंधेरों में सदाकत के चराग, रोशनी के उसी मीनार की बातें होंगी। और आशिकाने रसूल हमने देखा है कि किताब फारसी से लेके बुखारी शरीफ तक मदारस में पढ़ाने वाले मुदर्रिस ज़रूर होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुनाज़िर नहीं होते। अगर कोई मंतक़ का बादशाह है, कुल्ली और जुज़ी पे बात करता है, लेकिन वो खतीब नहीं, खतीब है तो शेखुल हदीस नहीं, शेखुल हदीस है तो फतावा रिज़विया उसकी अकल से बाला है। अगर उसे फतावा रिज़विया पे अबूर भी हो तो इकबालियात पर अबूर नहीं, और अगर इकबालियात पर भी अबूर हो तो फिर वो मैदान सियासत से भागता है। लेकिन एक वक्त में जो बंदा मुदर्रिस भी था, शेखुल हदीस भी था, फस भी था, गाजी भी था, नमाजी भी था, शेखुल हदीस भी था, और मैदान सियासत में उतर के पूरे आलम कुफर को ललकार के जिसने कहा कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, उस बंदे का नाम अमीरुल मुजाहिदीन कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी है। आज भी निगाह को किसी सूरत की प्यास रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है। तेरे बगैर किसी चीज की कमी तो नहीं, तुम्हारे बाद
तबीयत उदास रहती है। और इकबाल कहता है कि वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम तो है उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महवीज। जिस तरह घोड़े पे बैठ के घोड़े को एड़ी लगाई जाती है ना जी, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि अड्डी मारना घोड़े नू, फिर घोड़ा सबीर पकड़ जाए। इकबाल कहता है कि जिसके ज़हन में कुदरती तौर पे अल्लाह की अता से बातें आती हैं, हो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम, इस पे कोई शक नहीं। मेरे ज़िम्मे चूंकि अमीरुल मुजाहिदीन की खुसूसियात हैं, अगरचे मैं कमा हकू हूँ उनकी खुसूसियात पर बात नहीं कर सकूँगा। बहरहाल जितना वक्त है अभी अमीर साहब ने खिताब करना है और मेरे उनसे पहले अभी हाफिज मोहम्मद अनवर हुसैन भी अपनी सारी जलवा सामानियों के साथ हमारे पास सामने माइक पर तशरीफ लाएंगे कि वो आज़ाद थे। मेरे सामने जब वो इमरान खान का दौर था, मेरे सामने इस्लामाबाद से वज़ीर आए और उन्होंने आके कहा कि आपसे वज़ीर आज़म साहब मिलना चाहते हैं। और अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने, मैं करीब बैठा हुआ था, किसी बंदे ने मुझे बताया नहीं, उन्होंने कहा कि वो मारे, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करनी, मुझे उसकी मुलाकात की जरूरत नहीं। वो लंबे मुंह कह दो। वो वज़ीर साहब ने कहा नहीं जनाब, साडा वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा भाई थोड़ा वज़ीर आज़म होएगा, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महवीज, उसकी निगाह तो फिक्र के लिए भी एड़ी का काम देती है और अमल के लिए भी एड़ी का काम देती है। वो बंदा आज़ाद अगर साहिब इल्हाम है, उसकी निगाह फिक्र अमल के लिए महवीज। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस दर्जा बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज। और उसकी बारगाह में उसके करीब रहने वाले, ओ भाई चिड़िया से अकेला मैदान में आ रहा है और सामने कई 100 पुलिस वाले वो भाग रहे हैं, और वीडियो देख के बंदा ये फैसला करने पे मजबूर है कि उनको वो अकेला बंदा दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ हजारों फरिश्ते नजर आ रहे थे, इसलिए वो दौड़ रहे थे। और वो बच्चा जिसको एसएचओ ने, इंस्पेक्टर ने पकड़ के डीएसपी को पकड़ाया कि आप ये बच्चा पकड़े, अभी मैं और गिरफ्तार करके लाता हूं। और डीएसपी के पास वो नारा लगा रहा था, ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। और डीएसपी ने कहा कि खबरदार, अब चुप कर जाओ, अगर अब तुमने नारा लगाया तो मैं थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। और उसने मुंह आगे बढ़ा के कहा कि ताजदार खत्म नबूवत। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस दर्जा बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज। उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत। बाज बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी भी खबर नहीं होती, लेकिन इकबाल कहता है कि उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये अल्लामा इकबाल का कलाम तखयलाती है, उसमें उसका अपना बेटा भी बेचारा ये कहता था कि ये सारा तखयलाती कलाम है। भाई अगर तखयलाती होता, असल बात यह है कि हमने इकबाल को पढ़ा ही नहीं, और फिर जो उसने 1 सदी पहले लिखा था, वो बंदा जो उस मेयार पे पूरा उतरने वाला था, वो अटक से 1 सदी के बाद यहां आया है। इकबाल के लिखने के बाद 1 सदी के बाद यहां आया है, और व्हील चेयर पर बैठे हुए उस बंदे को आका दो जहां नबी अलैहिस्सलाम ने जिसका इंतखाब किया। हमने बड़े शारहीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ कलमबंद किया, बड़े आपने राइटर देखे, मुसन्निफीन देखे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा, बड़े शयूखुल हदीस देखे जिन्होंने अहादीस की किताबें पढ़ाई, लेकिन किसी की नजर इस जुमले पे न पड़ी जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान को एक ही जुमले में बंद कर, कूदे को दरिया में बंद कर दिया गया है। और उसके मानी और मतलब के एतबार से कूदे में समंदर बंद करने वाली बात है। और फरमान भी सरकार का हो
और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने बंदे का इंतखाब किया जिसकी जुबान से ये नारा लगवाया कि मन सब्बा नबीयन, उसका नाम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। शाही की अदा होती है बुलबुल में नमूदार, किस तरह बदल जाते हैं मुर्गान सहर खेज। उस मर्दे खुद आगाह खुदा मस्त की सोहबत देती है गदाओं को शिकोहे जमो परवेज, और महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए। एक सदी पहले अल्लामा इकबाल भी दुआ कर गए कि महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत करे अकवाम है वो सूरत चंगेज। और महकूम का इल्हाम जो वो कहता है कि आज मेरे दिल में ये बात आई है कि मुरीद जनाब करो तो नून लीग की झोली भेज दो, मुरीद जनाब करो तो फिर पीटीआई की झोली भेज दो, मुरीद करो फिर जनाब पीपल पार्टी की झोली भेज दो। महकूम के इल्हाम से अल्लाह बचाए, गारत करे अकवाम है वो सूरत चंगेज। और अभी 2-3 दिन पहले अल्लामा सफदर साहब ने मुझे बात सुनाई है कि मैंने कहा कि किबला को दावत देते हैं आप हमारी जमात में शामिल हो जाएं, तहरीक में शामिल हो जाएं। ये गालिबन तहरीक लब्बैक से पहले की बात है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपना वफद ऐसा तैयार करें जो लोगों के घरों में जाके दस्तक दे, लोगों को हमारे मिशन में शामिल करे, हमारे साथ वो दीन का परचम बुलंद करें। तो अमीर मुजाहिदीन फरमाने लगे कि भाई आपने देखा है कि एक बंदा चौक में गंडेरियों की रेडी लगा के बैठा होता है और वो आवाज़ दे रहा होता है 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। आपने देखा है वो क्या कर रहा होता है? कहते हैं मैंने कहा वो आवाज़ लगाता है, अगर थक जाए तो फिर टेप रिकॉर्ड लगा देता है और फिर टेप चलती है और वो गाहकों को आवाज़ देती है कि 100 रुपये किलो जनाब, 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। और आपने कहा कभी आपने किसी सुरारे की दुकान पर जाकर देखा है कि जरगर क्या कर रहा होता है? गर्मियों का मौसम हो तो वो एसी लगा के आराम से बैठा होता है, सर्दियों का मौसम हो तो हीटर चल रहा होता है, वो अंदर आराम से बैठता है, ना आवाज़ लगाता है, ना दरवाजे पे किसी को खड़ा करता है। और आप कहते हैं मैंने ये मिसाल दी है, वरना पूरी कायनात की एक तरफ रखते तो फिर भी इश्क रसूल का मुबादला और मुकाबला नहीं। हम भाई गंडेरिया नहीं बेचते, हम तो इश्क रसूल के जाम पिलाते हैं। इसलिए हमें आवाज़ें लगाने की जरूरत नहीं। और जो जाम बाबा जी ने पिलाए पूरी उम्मत को, आज उसी का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये उसी का नज़ारा है कि जो जाम अमीर मुजाहिदीन ने हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों को पिलाए, उसी इश्क रसूल की बरकत से आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी वजाहत के साथ मैदान कारदार में खड़ी है। और इंशाअल्लाह एक वक्त आने वाला है कि आसमां होगा सहर के नूर से, आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। ये वक्त गुजरने वाला है और हुजूर का दीन तख्त पर आने वाला है। मेरे जिम्मा 1-2 पैगाम है। एक तो गुजारिश ये है कि ये सिक्योरिटी वाले बच्चे ये आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। रश की वजह से अगर किसी जिम्मेदार को, किसी आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ हुई हो तो आप उसे दिल में ना रखें और बुरा ना मनाए। वो बच्चे सिर्फ आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि शायद फिर दोबारा इस तरह, चूँकि इलेक्शन करीब आ रहा है और दोबारा फिर शायद मौका ना मिल सके, गुजारिश ये है कि जुमला अहदेदारान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए मुल्क पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक उम्मीदवार इस मैदान में उतारने की कोशिश करें। आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारे इस सफ़र के साथी हैं, आप हमारे सरों के ताज हैं। आपकी इज्जत हमारे दिल में है, आपका रुतबा, आपकी कदर हम तो बेहतर आपकी को नहीं जानता। आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन अहदेदारान की खिदमत में ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए उम्मीदवारान मैदान में उलमा नहीं थे, शैखुल हदीस नहीं थे, शैखुल कुरान नहीं थे, सजादा नशीनान नहीं थे, लेकिन अमीर मोहतरम ने किस तरह उनको वेलकम किया है, किस तरह उनको खुशामदीद कहा है। तो आप भी
उम्मीदवारान को तहरीक-ए-लिब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म पर आने की जगह दें और दावत दें और इंतहाई खंदा पेशानी के साथ और खुशदिली के साथ कबूल करते हुए उन्हें इस मैदान में उतरने के लिए आप मौका अता फरमाएं। इलावा भी मैं आपका पाबंद हूँ, क्योंकि मेरे जिम्मा यही था कि मैं बाबा जी के हवाले से गुफ्तगू करूँ और आप तक पैगाम पहुँचाऊँ कि चेहरा कोई भी आंख में ठहरा ना फिर कभी, और हमने किसी भी शख्स को चाहा ना फिर कभी, रूठा ज़रा सी बात पर उठकर चला गया, ऐसा गया कि लौट के आया ना फिर कभी। और जहाँ तक फ़लस्तीन का ताल्लुक़ है, हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़क रहे हैं। अगर हुकूमत इजाज़त दे तो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के ये काफ़िला यहीं से फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार है। अब तशरीफ लाते हैं अक्स अमीरुल मुजाहिदीन उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा हाफिज अल हुसैन नज़वी साहब, इस्तेमाल कीजिए। वसल्लम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ारा वल मुनाफ़िक़ीना वग़लिज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त उदारे चारे आलम ताबा औलाद अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक से उसने कमाले मोहम्मद
फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़िराए शमाए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुसी लोग तैयार हो? नहीं, घट आवाज आई। नहीं, आवाज घट आई। जिन्ने जने बैठे हो आवाज नहीं है। तैयार हो? तुहानू पता है ना कि असी तो गल इंज करके करते हैं तो फिर बाबा जी का उसका इख्तिताम भी है। तो वो वक्त जो बाबा जी हुजूर की बारगाह में पेश होए सन तो वो मंजर भी है तो फिर नारा भी लाना है तो जोड़ा थका बैठा वो तैयार हो जाए। ये बाबा जी उसका तारीखी नारा होना चाहिए। जिन्हें गला खराब है वो गला ठीक कर लवे। तो जोड़ा कोई बोझदिल बैठा वो बाबा जी को रूहानी तौर पर करे कि बाबा जी मैंने थोड़ी दलेरी दे दो। तो जेड़े कोई हाथ जिंदे थले हैं ना वहाँ अपने हाथ पूरे जनाब तैयार कर ले। और हाथ पूरे करके नारा लाना है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम लोगों को एक पैगाम दिया और कहा कि जब हुजूर की इज्जत का मसला आ जाए और जब नामुस रिसालत और दीन की सरबुलंदी का मसला आ जाए तो फिर आलम कुफर और उनके एजेंटों से बात सर उठाकर बात करनी है। और मेरा अब अरबाब हिमम जितने भी ऊपर से सारे नीचे तक बैठे हैं उनसे इतनी दस्तबस्ता अर्ज है कि अगर आप चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब में खड़े हों, हज़रत मुसन्ना की सब में खड़े हों, हज़रत शराहबील की सब में खड़े हों, हज़रत काका की सब में खड़े हों, हज़रत मुआज़ बिन जबल की सब में खड़े हों, तमाम जर्नैल सहाबा की सब में खड़ा होना चाहते हैं। आर्मी चीफ साहब अगर आप चाहते हैं कि उन तमाम जर्नैलों की सब में खड़ा होना चाहते हैं तो आज से ही इस उर्स के इख्तिताम के बाद इसराइलियों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। अगर आप चाहते हैं कि क़यामत वाले दिन आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की सब में खड़े हो, हजरत जनाब शेर शासूरी की सब में खड़े हो, तो फिर आज आपको जिहाद ऐलान करना होगा। जिहाद का ऐलान करना होगा। और वो कैसे करना होगा? और वो जो आपके करीब पीर और मुल्ला गए हैं वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। ये बातें वो बताएंगे जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन के कदमों में बैठकर हुजूर के इश्क के जाम पिए हैं, और वो आपको नहीं बताएंगे। और बाबा जी कहा करते थे उन्होंने बारे जेड़े पीर मुल्ला, मैं तो उन्हें पीर मुल्ला की वीडियो वेख के हैरान हो गया। शायद उन्होंने आज तक कदे मैं नहीं वेख्या कि रब के हुजूर भी कदे इतने बादब खड़े होवन कि इतने खड़े होए। फिर अलामा इकबाल बोलिया, मैं इकबाल तू दे दसना। बाबा जी ने फिर हैन कलंदर हो रही है, मैं इकबाल कहना हो अगर कुव्वत फिरौन की दर पर्दा मुरीद है वो पीर और मुल्ला जो जाकर उनके खड़े हुए और कह रहे हैं कि जनाब हम मसकशुदा दीन की तशरीह नहीं करने देंगे। मैं को बताओ पीर साहब, जब बर्मा की बच्चियों के गवाह बनाए जा रहे हो उस वक्त इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है या अमन का हुक्म देता है? जब शाम की बच्चियां आपको पुकार रही हो और बोस्निया के अंदर मुसलमान जिबा किए जा रहे हो, कश्मीर की बच्चियां जनाब लुट रही हो, उस वक्त इस्लाम अमन का नहीं, उस वक्त इस्लाम बदर में जाने का हुक्म देता है। वो क्या है? और जब फलस्तीन और गजा की बच्चियां पुकार रही हो और तुम मुल्ला, तुम्हारे बारे में तो अल्लामा इकबाल कह गया है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा बेतौफीक फकीहान हरम। मैं कह इकबाल दस ये बड़े लोग साढ़े भी ढिले पै जाते हैं, साढ़े भी कहते नहीं सानू भी बड़ा मशवरा देते नहीं अमन से सबको। मैं कह नहीं बात वही होगी जो अमीरुल मुजाहिदीन ने की, बात उसी के साथ होगी और उसी को साथ मिलाया जाएगा जो अमीरुल मुजाहिदीन के नजरियात
अफकार और एतकादात पर कायम होगा। समझ आ रही है? ये साढ़े लोग भी बड़े ढीले पे आ जाते हैं, नहीं इसको भी मिला ले, इसको भी मिला ले। मैं कहा क्यों? असि पेड़ असि रेवड़ नहीं इकट्ठा करना, असि जड़े इकट्ठे करने। और ये हुजूर का फरमान है ना, हुजूर ने फरमाया या अल्लाह उमर दे दे, ये तो नहीं फरमाया या अल्लाह लखन का लश्कर दे दे, फरमाया या अल्लाह उमर दे दे, इस्लाम का काम हो जाए। सूरह दराज खालिद बिन वलीद ने क्या फरमान सुनाया और क़यामत तक इक़्तिदार में बैठने वालों को पैगाम दिया कि जब तुम्हें पुकारा जाए तो फिर तुमने ऐसे बात करनी है। फरमाया मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तुम व मेहरान व मलाए फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा अम्मा बाद। फरमाया ये खालिद बिन वलीद का खत रुस्तुम मेहरान और तमाम बदमाशों के नाम। फरमाया कौन है हम लोग? हम वो लोग हैं जो चाय की प्याली में बिकने वाले हैं, जो सीटों पर बिकने वाले हैं, जो जाकर जनाब सरकारी जनाब इमारतों पर जाकर उनको सारे जो इक़्तिदार के हैं जिनके पास सारा सामान है उनको सलूट मारने वाले हैं। फरमाया नहीं नहीं, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम तमाम बदमाशों को एक पैगाम दे रहा है। फरमाया सुनो जरा, फ़इन्ना नदूकुम मिनल इस्लाम, फरमाया हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। आज अगर कोई खालिद बिन वलीद का गुलाम होता तो वह फ़लस्तीन को यह बात कहता, फ़लस्तीन के अंदर बैठे यहूदियों को यह बात कहता कि फ़इन्ना नदूकुम मिनल इस्लाम, हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। नहीं तो फिर हम कौन लोग हैं? हम शरीफ लोग हैं, हम वापस चले जाएंगे। फरमाया फ़इन अबैतुम वातुल जिज़्यत अन यदिन व अंतुम सागिरून। फरमाया हम फिर बाबा जी ने फरमाया सी ना कि तमन्ना है कि सारा तो इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान भी होगा। तो फरमाया हम वो लोग हैं, अगर तुम कलमा नहीं पढ़ोगे तो फिर हम क्या करेंगे? फरमाया फिर तुम्हें हमारी रियाया में जलील होके रहना होगा, सर उठा के नहीं सर झुका कर रहना होगा। और अमीरुल मुजाहिदीन ने जो लश्कर तैयार किया है उसके अंदर सारे ये हुजूर के गुलाम मौजूद है, जो हज़रत खालिद बिन वलीद ने रुस्तुम मेहरान और तमाम बदमाशों को पैगाम दिया था। आज हम इस अमीरुल मुजाहिदीन के स्टेज से खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़ुबानी। फरमाया फ़इन अबैतुम, अगर तुम कलमा भी नहीं पढ़ना चाहते, जिज़िया भी नहीं देना चाहते, हमारी रियाया में ज़लील होकर भी नहीं रहना चाहते, तो फिर हम कौन हैं? आपने खुद बताया। फरमाया फ़इन अबैतुम इन्ना माना कौमन युहिब्बूनल मौता। ये बात है जिन्होंने जनाब दो शल्ला नाटंगा कमी जानना की पता क्या खालिद बिन वलीद जिस्म से कितने जनाब तलवार दे तीर ने जख्म लगे, जेड़े जनाब जेल जान तो डरते होवन ते हुजूर दी नाम से रिसालत दे खत्म नबूवत दे परचे तो डरते होवन ते अपने चैनल ते बैठ के हुजूर दी खत्म नबूवत दे मुआवजा दे वास्ते गल ना कर सकते होवन, उन्होंने की पता लिखा दिया। बैठो यहाँ सारे तले बैठे रहो, बैठो यहाँ सारे। ताहत निगाह जिथे तक मेरी आवाज जा रही इतने मुखबर भी आए होने ना, बड़े रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इलावा जेड़ा हुजूर के गुलाम बैठे ते जेड़े चाहंदे जो ਅਸੀਂ ਲੋਟੀਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ हुजूर ਦੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖਾ ਕਿ हुजूर ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ हुजूर ਦੇ दीन ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ज़हूर नवाज है, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ देख, मैं कहना देखो देखो कौन आया। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਣਾ आया आया दीन आया तो मैं ना लेना है ज़हूर नवाज शहीद आया आया दीन आया, कहना ना आया आया दीन आया। ज़हूर नवाज शहीद, हाफिज मोहम्मद अदील शहीद। यार सीने का जोर ला के जिन्हें जाना दित्तियां, जिन्हें मैं तुहानू पहले क्या कि मैं नारा लवाना है तो मैं तो नारा लवाना, तुहानू दलेर तुहानू तैयार करना है तो सीने का जोर ला के तो जिन्हें जलियो जाना दित्तियां, जिन्हें खत्म नबूवत अपने सीने से गोलियां खाने से आवाज़ भी नहीं कर सकते। जो स्टेज पे ढिला बनना बैठा मैं उला देना स्टेज तो थले बिल्कुल सारे पूरा जोर ला के, कोई मौसमियत नहीं। हाँ सारी है कि जो सदीक अकबर ने नहीं बखाए तो तुम बड़े मजहब बन दो सारे। हाँ इस वास्ते हुजूर दी इज्जत का मसला आ जाए फिर कोई सूफियत नहीं है, कोई भी मसला नहीं। तुम अमीरुल मुजाहिदीन नाल बड़े सूफी हो सारे, सारे सीने का जोर ला के दीवाना वार होके बने। गाजी मोहम्मद अदील शहीद, गाजी मोहम्मद अदील शहीद,
शहीद, मोहम्मद यूनुस शहीद, हाफिज काशिफ शहीद, हाफिज मोहम्मद उस्मान शहीद, तलहा आलम शहीद, मोहम्मद खादिम हुसैन शहीद, मोहम्मद सलीम शहीद, मोहम्मद बाबर शहीद। स्टेज तो मैं ढीली आवाज आ रही खैर तुम लोगों साढ़े गले किस वास्ते हैं थोड़ी पिछू आवाज मजमे नालों ज्यादा होनी चाहिए स्टेज पे बैठे रहे समझ आ रही मोहम्मद सलीम शहीद मोहम्मद बाबर शहीद मोहम्मद तारिक शहीद मोहम्मद सलीम जान कादरी शहीद मोहम्मद सुहेब शहीद मलक आमिर गफूर शहीद जहीर अब्बास शहीद मोहम्मद अकबर कादरी शहीद कारी अब्दुल गफूर शहीद मोहम्मद इजाज कादरी शहीद हाफिज वहीद अहमद शहीद राव मोहम्मद नबील शहीद हाफिज सरफराज अहमद शहीद मोहम्मद शहबाज शहीद मोहम्मद तनवीर अहमद शहीद बख्तावर रिजवी शहीद बब्बू शहीद गुलाम फरीद शहीद मुआविया शहीद एहसानुल्लाह शहीद अब्दुल मजीद शहीद अब्दुल रहमान शहीद हाफिज जवेदीम शहीद हाफिज मोहम्मद आमिर शहीद मोहम्मद फयाज अहमद शहीद मोहम्मद शकील शहीद मोहम्मद मुबशिर शहीद मोहम्मद आजम शहीद शहबाज कादरी शहीद शाहिद कादरी शहीद मोहम्मद जाजेब कादरी शहीद मोहम्मद आजम शहीद गजा के मुसलमानों वास्ते नारा लाना है और जनाब जी गजा के अंदर फलस्तीन मुसलमान इस टाइम जामे शहादत इंशाअल्लाह से इसराइलियों को बदला लैके रहोगे इंशाअल्लाह तो नारा लाना आया 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 वो जरा कह रहे थे हाफिज हूं तू जोर लाना है और चीफ सर ने दसना है कि तू एक हाफिज की गल करना जरा सुनता रहे ते लाहौर दे दरो दीवार की कह रहा है हाफिज लब्बाइक दा फिर ताजदार खत्मे नबूवत दा ते फिर हुजूर दे गुस्ताखां नु जवाब देना है कि इंशाअल्लाह जो हुजूर दा दीन आएगा ते फ्रांस तो लेके ते हाईलैंड तक हर गुस्ताख नाल इंज करके गल होएगी लब्बाइक स्पीकर तो बगैर ना सिर ना जोर लाके भाई इंज करके नहीं सुन अल्लाह लब्बाइक सुन अल्लाह लब्बाइक 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 या रसूल लब्बाइक 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 या रसूल लब्बाइक 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 या रसूल लब्बाइक लब्बाइक भाई जितने एक मिनट भाई तुम जितने जड़े खलोते हो ना तुम्हारी आवाज नहीं आ रही एक जरा पुल लेना ये भी गूंजे कि हुजूर दे गुलाम आए सन ते बाबा जी ने तुहानू वेख रहे ना ते इस तरीके नाल नारा लाओ कि तुहाडे सारे दी आजादी हुजूर दी बारगाह विच लग जाए सीने दा जोर लाके ते तवज्जो एक तरफ करके हुजूर दी बारगाह में या रसूल अल्लाह तोड़े हाजिर होके तोड़े गुलाम दे सामने ए नारा ला रहे हैं कि भाई नबी व वालिदती व इरदी लेरदी मोहम्मद बिनकुम विकाउ या रसूल अल्लाह मैं भी मेरा मां प्यो भी ते मेरी सारी इज्जत तोड़ी इज्जत तो कुर्बान हो नारा लब्बैक लब्बैक या रसूल लब्बैक सीना लाके सीना लाके
कि तुसी हुण सुनो मेरा गल। बाबा जी ने कहा सी कि दूर दूर जुत्ते मार करो पै गए हो ते जेड़े लोग साहबा अहले बैत दे बारे बक करदे न उन्हां वास्ते मैं कहना अबू बकर ते तुसी कहना फिल जन्नह। सीने दा जोर ला के अबू बकर फिल जन्नह, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, व उस्मान फिल जन्नह, व अली फिल जन्नह, ताजदार खत्म नबूवत मन सब्बा नबिय्यन, 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 मन सब्बा नबिय्यन। ते हुण जेड़ा जेड़ा बाबा जी नाल मोहब्बत रखदा ते बाबा जी ने हुजूर ते जेड़ा बाबा जी दा एहसान मंदा वो गला अज कुर्बान कर देगा। मैं बाबा जी दा नारा लवाना ते फिर गल मुक गई। अज भी साढ़े बाबा जी दी, 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 क़यामत तक साढ़े बाबा जी दी। नमाज असर अदा की जाएगी। इसके फौरन बाद अमीर मोहतरम का खिताब होगा। नमाज असर अदा की जा रही है। सैयदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व
अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। खुदी से मर्दे खुदा का, खुदी से मर्दे खुद आगा का जलालो जमाल, खुदी से मर्दे खुद आगाह का जलालो जमाल। आपने बाबा जी की तस्वीर की तरफ देना है और मैंने आपको बात बता देनी है, सब ने देखना है। खुदी से मर्द खुद आगा का जमालो जलाल, खुदी से मर्द खुद आगाह का जलालो जमाल। ये किताब बाकी तमाम तफसीरें, ये किताब बाकी तमाम तफसीरें, ये किताब बाकी तमाम तस्वीरें, ये किताब बाकी तमाम तफसीरें, ये किताब बाकी तमाम तस्वीरें। खुदी से मर्दे खुदा का जलालो जमाल। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आप लोग अमीरुल मुजाहिदीन के उर्स में हाजिर हैं और अहबाब पिछले कई दिनों से हाजिर हैं और सुबह भी उनकी बातें हो रही हैं, शाम भी उनकी बातें हो रही हैं और बात जहां इख्तिताम पाती है वहां हुजूर की बात शुरू हो जाती है, यानी लब्बैक का नारा शुरू हो जाता है। और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम वो लोग जिन्होंने उर्स पाक की इस मुबारक तकरीबात में दामे दिरमे कदमे सुखने जिस लिहाज से भी अपना हिस्सा डाला है और डाल रहे हैं, वो किसी भी लिहाज से हों, वो तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्हीं के बारे में बाबा जी ने कहा था कि सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर ज़माने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। आज देखो वो लोग जो जाकर बड़े बड़े मकामात पर अपने माथे टेक रहे हैं, अपनी जबीनों को रगड़ रहे हैं, लेकिन इस सरफरोशी के फसाने में भी अमीरुल मुजाहिदीन हुजूर के वो गुलाम पैदा करके गए हैं जो हर हाल में ये कह रहे हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा। इस जमाने में भी वो ये कह रहे हैं हर एक की आंख में आंख डालकर। मैं बात इख्तिताम से शुरू करता हूं और आगाज तक ले जाऊंगा, इख्तिताम से शुरू करता हूं, आगाज तक ले जाऊंगा। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि हम तहरीक लब्बैक के बारे में कुछ गलत इकदाम करना चाहते हैं ते तुहाडी आखिरी गल है कि सानू सारे नू शहीद करोगे, तुहाडी आखिरी गल है कि सानू सारे नू मार दोगे। आखिरी गल है ना, जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब यह है साउंड बंद करो जी, साउंड बंद करो। जिंदगी एक सवाल है जड़े उथे मथे रगड़ रहे हैं जाके सवाल सारे वो को मौत विखाने ते सीधा सकते। जिंदगी एक सवाल है। वो जनाब सामन इस्लामी ममालिक के सुदूर और जिम्मेदारान वो सारे खड़े हुए हैं और यहूदी उनको कहते हैं जिंदगी एक सवाल है। वो कहते हैं जी मौत इसका जवाब है। हुजूर के गुलाम खड़े हैं कहते हैं
जिंदगी एक सवाल है, मौत इसका जवाब है। हुजूर के गुलाम बाबा जी की दरगाह से ये सवाल कर रहे हैं, मौत एक सवाल है जिसका जवाब हम हैं। और तुसी पाकिस्तान कहते हो, लो साढ़े फलस्तीनी भाईयन वो अरबी समझते हैं। मैं नारा लवान लगा, उन्होंने दसा उन्होंने यहूदियों भी और जनाब उन्होंने सहूनी दफाओं ते बकवास कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं कि असी बदला ले लिया। ते सुनो फिर, खैबर खैबर या यहूद, जैशे मोहम्मद सौफा यहूद। नहीं समझ आई थानू? मैं हजरत साद बिन मुआज दी रूह को तवज्जो लेके कह रहा, जिवें तुसी घोड़े उत्ते सवार होके गए ना खैबर ते यहूदियां दा फैसला करन, ते असी तुहाडे घोड़े दे जेड़े नाल नू करते राह लगी उस नू कहंदे होए कह रहे हैं, ओ यहूदियों जरा खैबर अल खैबर खैबर या यहूद। अगे पता की कहना, जैशे मोहम्मद हुजूर दे गुलामां दा लश्कर सौफा यहूद तुहाडे सिरों ते आ पहुंचा। नहीं समझ आई? हुजूर दे गुलामां दा लश्कर तुहाडे सिरों ते आ पहुंचा। अजे तो तुहाडे कोलों एक अबू उबैदा नहीं काबू आ रहा। अजे तक गुलामा ने अबू उबैदा बिन जर्राह लखा बैठे, अजे तक एक अबू उबैदा नहीं काबू आ रहा। अजे तक हजारा लखा बैठे तैयार। तुसी गुस्ताखियां करते हो और कहते हो सी बदला लेना खैबर दा, तो सुनो फिर, खैबर खैबर या यहूद। तो सर कहना जैशे मोहम्मद सौफ यहूद। पता किवें? जिवें आला हज़रत ने फरमाया, नारा हाय दलेरों से बन गूंजते। ऐन करके यहूदियत आज सारी लर्जे और इन्हें तकिया सी और से मैं कहा झलिया असी ये कहने लबे बम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। ए तेनू किन्ने क्या कि साडा उर्स होएगा तो जिहाद नहीं होएगा। ए तेनू क्या कि साडी चादर पोशी होएगी तब बगल में जीथरी नहीं होएगी। कि महफिल हुस्ने किरात तो होएगी, लेकिन जनाब हुस्ने एटम बम साड़ी काछे च नहीं होएगा। है तेनू किसने क्या? ए तेनू किन्ने गलत पट्टी बढ़ाई कि जनाब महफिल नात तो होएगी, महफिल जिहाद नहीं होएगी। ए तेनू किसने जनाब गलत पट्टी बढ़ाई? ए ता उर्स है ही अमीरुल मुजाहिदीन दा। गलत पढ़ाई पट्टी कि जनाब उर्स होगा और जिहाद की बातें नहीं होंगी। मैंने कहा सुबह शाम होंगी, सिर्फ बातें नहीं होगी। Ya Rasulullah
ये तुम्हें किसने गलत फहमी दे दी? हमने तो सुने ही कसीदे उस बाबे से खैबर के ऐसे हैं कि हजरत साद बिन मुआज चले और यहूदियों की जानिब चले और खैबर की तरफ चले। मुनाफिकों ने आवाज दी, जैसे आज आवाजें आ रही है इस्लाम अमन का दर्श देता है। उदो भी है सन और कह रहे सन साथ जरा ख्याल करें। आज सवेरे भी कह रहे सन साथ जरा ख्याल करें। हजरत साद बिन मुआज की बरकत नाल लगा साथ जरा ख्याल करें। यहूदी तेरे बड़े यार सन, तेरिया बड़ियां उठनियां बैठनियां सन उन्हां नाल, तेरिया बड़ियां बैठकां सन, तेरे बड़े लैन देन सन, तेरे बड़े जनाब मामलात सन। जरा ख्याल करी। मैं भी सवेर दिया सुनता आ रहा हजरत साद दी जरा हजरत साद की सुन्नत अदा करते हुए चुप करके आओ, ठीक है आओ, ठीक है जो आओ आओ। जदों इत्थे पहुंचे तो हजरत साद बिन मुआज ने जनाब एन जदों पहुंचे ना हुजूर दी बारगाह और सामने देखा काफ गैसू हाथहन या आंखें अबरू एन साद काफ हाया एन साद, उनका है चेहरा नूर का। जदों हुजूर दे चेहरा अनवर वाल नजर पाई ना तो पीछे मुड़ पे आन कर आना क्या सुनो मुनाफिको, तुसी कहने हाथ हौला रखना ते सादा जो ही फैसला करेगा जेड़ा अल्लाह और उसके रसूल नू पसंद है ते असा भी गल ही करनी जेड़ा रब और उसके रसूल नू पसंद है। और कहते हैं अगर आपके पास ताकत होती तो आप फलस्तीनियों के लिए क्या करते? मैंने कहा सुनो, हमने फलस्तीनियों के लिए यह करना था जो हजरत साद बिन मुआज ने फैसला किया। मेरे आका ने फरमाया साद का फैसला करो। हजरत साद बिन मुआज ने कहा या रसूलल्लाह अगर मेरा फैसला है तो अर्ज करूं। हुजूर ने फरमाया बताओ। हजरत साद ने फरमाया या रसूलल्लाह इनके मर्द कत्ल कर दिए जाए, और अगर फैसला होता हमारे पास तो सबसे पहले नेतन्याहू दी धौन लांदी। हाँ जी, और उस बाबे के हाथ से उतरवाते जो बाबा ये कह रहा था कि हुजूर की बारगाह में शिकायत लगाना जाकर कि आपकी उम्मत ने हमें मायूस किया। अल्लाह की कसम अगर वो ताकत ये जो इन गुमाश्तों ने पाल रखी है हमारे हाथों में होती तो फिर बाबे के हाथ से पहली गर्दन इसकी उतरवाते। और खबरदार ये कोई कहे कि ये हमास और इसराइल की जंग है, ये हमास और इसराइल की जंग नहीं है, ये इस्लाम और कुफर की जंग है। ये इस्लाम और किसकी जंग है भाई? इस्लाम और यहूदियत की जंग है। खबरदार ये कोई कहे कि ये इस्लाम जनाब हमास और जनाब इसराइल की जंग है, ये इसराइल और इस्लाम की जंग है। और ये ऐसे लानती है जैसे हमारे यहां भी जनाब कुछ पाए जाते हैं, उनके टाउट
ये कल क्या करेंगे? ये हमास को बैन करेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे कि ये देखे दहशतगर्दों की उनकी जंग थी। ये दहशतगर्दों की जंग नहीं है, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की और यहूदियों की जंग है। हाँ, हम जानते हैं तुम्हारी हर रेशा दवानियां, हम जहां वालों की भी जानते हैं और वहां वालों की भी जानते हैं। मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो। हाँ, जो तुम्हें खैबर याद है तो जनाब साद बिन मुआज का फैसला हमें भी याद है। और जनाब गड़ गड़ के झूठी बातें कौम को सुनाने वालों और जनाब मुआहिदा निजरान के नाम पर जनाब अखबारों में झूठ छापने वालों और जनाब जिम्मियों की और जनाब मुआहिदों की और जनाब हदीसें लेकर उन जनाब हरबी काफिरों पर थोपने वालों, सुनो, अगर तुम्हें है तो फिर आज जाके चलाओ हजरत साद बिन मुआज का ये फैसला पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर दिखाओ और हजरत साद बिन मुआज का फैसला कल पाकिस्तान के तमाम अखबारों पर चलाओ और बताओ क्यों यहूदियों तुम्हारे साथ हुजूर के दीन ने क्या किया, इमामुल अंबिया ने क्या किया, हुजूर के गुलामों ने क्या किया। और कि या रसूलल्लाह इनके सारे मर्द कत्ल कर दिए जाए, इनकी औरतें लोंडी बना ली जाए, इनके बच्चे गुलाम बना लिए जाए, इनकी जायदादें जब्त कर लिए जाए, इनके किले मस्मार कर दिए जाए। और उन्होंने कहा हम जंग करेंगे। तो कहा तुम्हें जंग का शौक है, आओ बार। और आ गया मरहब, कहने लगा मैं खैबर का मरहब हूं। वहां से मरहब निकला। ये याद रखना, हुजूर के गुलाम क़यामत तक आते रहेंगे। अगर वहां से नेतन्याहू निकलता है, इधर से अबू उबैदा भी तो निकलता है ना। ईद कुव्वत अज हयात आमद पदीद, मूसा फिरौनो शौकुफ्ता क़यामत तक रहनियां। जिथे फिरौन आएगा उथे मूसा जरूर आएगा, ते जिथे यजीद होएगा उथे शब्बीर जरूर आएगा। ते तुसा मचाई हुई अन ते याद रखना, जे तुहाडा रिजनाल्ड आया सी बुरनस ते सलाहुद्दीन अयूबी जरूर आया सी। जे तुसी उधर गए हो सफाकियत ते इंतजार करो, मोहम्मद अरबी दे गुलाम तुहाडे सिरों ते जरूर आएंगे। मैं देखना चाहता है, सुनना भी चाहते हैं कि नहीं? और वो तस्वीर देखी है तुम सबने 57, और जनाब एक तस्वीर तुमने वो देखी है जिसमें सारे, इकबाल कहता है ये मिसरा लिख दिया किसी शौख ने मेहराब मस्जिद पर कि ये नादा गिर गए सज्जों में जब वक्त क़याम आया। आज तो कहना था आर्मी चीफ साहब, कुरान के हाफिज आप भी हैं, हम भी हैं, आप कारी कुरान भी हैं, तो हजरत सालिम की तरह बने, चले यमामा में। आप कारी को आप कुरान सुनाते हैं, हम आपका कुरान सुनना चाहते हैं, पर मिंबर नहीं पर दार सुनना। हम आपकी जनाब आयत जिहाद की, आयत हिजरत की और जनाब आयत ईमान की सुनना चाहते हैं, लेकिन जनाब उस प्यारे पर बैठकर सुनना चाहते हैं जो जनाब शाहीन इसराइल के ऊपर बरसा रहा हो। और फिर हम सब मिलकर पढ़ेंगे वमारा महता इज़रा महता वलाकिन अल्लाह रमा। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या
और इकबाल कहता है ना उम्मीद ना हो इनसे रहबर फरजाना। हाँ